असंभव, इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। इम्पॉसिबल है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से, कुछ जवाब देते नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। When people say, क्योंकि दुनिया ऐसे बेइंतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको ताल सुनाई न दे, आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। रविंद्र जय, ये नाम आप जानते हैं। जिस व्यक्ति को जन्मजात दिखाई न देता हो, उससे कोई बोले कि तुझको संगीत का रचना करनी है ना, जिसने देखा ही कभी कुछ ना हो और उसने कल्पना करी कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। ना उसने राधा देखी, ना मीरा देखी, ना शाम देखे कभी जीवन में, लेकिन कल्पना भर मात्र से उसने संगीत तैयार किया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रामायण आता था आपके जमाने में, हमारे जमाने में अगर आपको याद होगा तो सड़कें खाली हो जाती थी सर, संडे को ट्रेन रुक जाती थी, ड्राइवर उतर के पहले जाके रामायण का आधे घंटे का एपिसोड देखता था रामानंद सागर का, तब जाके ट्रेन चलती थी संडे के दिन, अगर आपको याद हो सर। यह आदमी था उसके पीछे जिसका नाम है रविंद्र जय, जो संगीत दिया था जिसने, इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, कि जिसको दिख ही नहीं रहा वो कैसे कल्पना कर सकता है राम की, राधा की, कृष्ण की। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इट इज किसी की बात नहीं। जिन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं दावा देता हूं, उन्होंने कभी किसी की बात को अपने कान में घुसने ही नहीं दिया। वो अपने में मस्त रहे और बोले टाइम विल टेल द डिफरेंस, समय आप में और मेरे में भेद बताएगा, लेट मी डू इट, मुझे कर लेने दीजिए। इस दुनिया में असंभव दोस्त कुछ नहीं होता। कमाल की बात है सर, एक उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण है सर। सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और किताबें लिखी। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था बचपन, तो घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहां गा। तो उसने बोला ठीक है, तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था, ना दिखता था ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 बरस पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे, इनका भजन सुनने के लिए आते थे। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल पथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे
तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबेरे, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित है, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान को। तो पंडित वॉज शॉक, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं। उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वाज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सूझी, उसने कहा कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस, खाली पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए, तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों, आप मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है।